और जो मुद्दा आज का इन्होंने बनाया, जिस मुद्दे पर मुझे यहाँ बुलाया गया, बलबीर सिंह जी भी बोले, वो मुद्दा एफडीआई का, वही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको इसके बारे में जानकारी जो मैं लिखता हूँ या जो मैं सोचता हूँ इस बारे में वो दूँ। इसके लिए हमें बहुत पीछे इतिहास, थोड़ा ज्यादा लंबा भी नहीं, आज से कोई 67 ईयर्स, 60 साल या 70 साल पहले, जब भारत को इंग्लैंड का जो उस समय था प्रधानमंत्री एटली, और उस समय कॉन्फ्रेंस जब हुई थी आखिरी, उसके बाद यह फैसला हुआ कि भारत को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, और लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी गवर्नर जनरल बना करके, वायसराय बना करके भारत भेजा गया। तो उस समय विपक्ष में जो नेता थे, और पहले वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के हीरो प्रधानमंत्री थे सर विंस्टन चर्चिल, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर भारत को स्वतंत्रता दे दी तो थोड़े ही समय के बाद इतना अव्यवस्थित हो जाएगा ये, इसके राजनीतिक जो लोग हैं वो पैसा बनाएंगे, गुंडे बदमाश जो हैं वो इनकी पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, और इस देश में अनार्की हो जाएगी, और इससे अच्छा यही है कि अंग्रेज वहां राज अपना रखे, कम से कम वहां पर लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन जब इनका राज आएगा तो लॉ एंड ऑर्डर भी खत्म हो जाएगा, आपके रूप से भी खत्म हो जाएंगे। और आज मैं ये समझता हूँ पूरे 60 साल बाद कि लॉर्ड सर विंस्टन चर्चिल ने जो बात कही थी, उसको ये कांग्रेस की सरकार जितनी भी आई, सबने मिलके उनकी बात को सत्य करने की कोशिश पूरी की जा रही है। दूसरी बात, महात्मा गांधी ने जब भारत को आजादी मिल गई थी, उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस को तोड़ देना चाहिए। अब कांग्रेस का कार्य खत्म हो गया। कांग्रेस का कार्य तो देश को आजादी दिलाना था, वो हमारा कार्य हो गया, अब हमें कांग्रेस को तोड़ देना चाहिए। लेकिन उस समय जो कांग्रेस के नेता थे वो नहीं माने, और उन्होंने सत्ता का उन्होंने जेलें सही ठीक है, स्वतंत्रता बसनानी भी ठीक है, उन्होंने हमें आजादी भी दिलाई ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी की बात को नहीं माना उन्होंने, और सत्ता के ऊपर अपना कब्जा। पंडित नेहरू की जो नीति थी, जो मैं समझाऊं, वो एक सोशो पॉलिटिकल सिस्टम भारत में लाना चाहते थे, जिसके अंदर उन्होंने रूस की पंचवर्षीय योजना का उसको समझा, और कहा कि मैं न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा के जितने भी अपने बंधन हैं तोड़ करके हिंदुस्तान के अंदर परमाणु जो है वो रिएक्टर लगाऊंगा, और सरकार को दाव पे लगा दिया उन्होंने, सरकार भी शायद गिर जाती। उस समय उन्होंने सचमुच सिंघम का रूप लिया, और उन्होंने अड़ करके ये काम किया। दूसरी बात, सिंघम का बस अश्वनी क्या एफडीआई देश हित में है नहीं है? नहीं, मैं इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है, मैं तो ये कहता हूँ कि एफडीआई तो बिल्कुल देश हित में नहीं है। तर्क बता दीजिए कैसे आप इसके हित में नहीं मानते? नहीं, इसके बहुत से तर्क हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने ये कहा कि अगर एफडीआई लाना ही है तो आप लाइए ना, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइए, आप देश में अंदर डैम बनवाइए, आप डिफेंस के सेक्टर में लाइए, जहाँ पर हम बहुत कमज़ोर चल रहे हैं इस समय। हमें सुरक्षा की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी। हमें टैंक चाहिए, हमें जहाज़ चाहिए, हमें समुद्री जहाज़ बड़े बड़े चाहिए, उस क्षेत्र में एफडीआई लाइए। अब गरीब किसानों को मार करके या किराने की छोटी छोटी दुकानों को मार करके अब वॉलमार्ट जैसे, और एक वॉलमार्ट नहीं आएगा, या तो हज़ारों वॉलमार्ट आ जाएंगे, कितने तरह के स्टोर है मल्टी,
तो वो जब यहाँ आ जाएंगे तो एक एक जो स्टोर है उसमें अगर आप 2000 व्यक्ति भी को भी कहते हैं कि हम उनको देंगे नौकरी देंगे, तो उसके बाद आप देखिए 2000 के बदले में 2 लाख लोग जो हमारे हिंदुस्तानी छोटे छोटे किराना दुकानें चलाते हैं उनको बेरोजगार कर देंगे आप। पूरी सरकार कहती है कि बिचौलिया खत्म हो जाएगी एफडीए से, जिससे जो है सामान जो है वो सस्ता हो जाएगा बिचौलियों के। ये उनका एक तर्क है, लेकिन उससे क्या होगा, ये थोड़ी देर के लिए तो हमें लालच देंगे, थोड़ी देर के लिए सामान बहुत सस्ता बिकेगा, लेकिन उसके बाद आप देखना 6 महीने के बाद ये ब्लैकमेल करेंगे हिंदुस्तान के लोगों को। वही जो ये कह रहे थे ना बाल्टी 12 रुपए की है, जो पहले 10 रुपए में बिकेगी और फिर आने वाले समय में 20 रुपए में बेचेंगे।